गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से वकेशंस का ऐलान किया गया है, तो कॉलेज की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की तरफ से आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का इजरा किया गया है, जो कि आप हमारे चैनल CTC स्मार्ट लर्निंग पे आप लोग इसको देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसको आप लोग डेली देखा करेंगे और इसे सीखा करेंगे। आज हम लोग सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर, जो हमारे पास बुक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके चैप्टर नंबर 6 को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 हम लोग पहले क्लास के अंदर भी जो सा है वो स्टार्ट किया था सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के नाम से। आज हमारा टॉपिक है इसके अंदर फेज कंट्रोल बाय SCR के नाम से। SCR के बारे में आप लोगों को मैंने क्लास के अंदर ब्रीफली बताया था कि SCR क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है बेसिकली। इसके बारे में हम लोग जो सा है डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इससे बखूबी वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं भी वाकिफ़ हैं तो आप अपनी बुक को देख के उस पे से उसको समझ के आप इसमें से मज़ीद भी जो सी चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं। असल में SCR बेसिकली क्या है, एक रेक्टिफायर है जो कि क्या आता है हमारे लिए कंट्रोलिंग का काम करता है। आज हम उसी के बारे में, उसी के रिलेटेड एक टॉपिक है जिसकी मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, फेज़ कंट्रोल को सीख रहे हैं। फेज़ कंट्रोल क्या होता है आप लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। फेज़ का मतलब है कि हमारे पास जो AC फेज़ है उसको हमने क्या करना है कि जो हमारे पास SCR है उसकी मदद से क्या करना है, कंट्रोल करना है। डायग्राम आपके सामने है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे पास इनपुट पे AC जो हमारा सोर्स है, और उसके बाद हमने क्या किया है, रजिस्टर्स लगाए हुए हैं पैरेलल के अंदर दो, और यहाँ पर हमारे पास SCR मौजूद है। SCR की मदद से हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फेज़ कंट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। अगर आप गौर करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो फेज़ होता है वो, जिसकी मैं सिंगल फेज़ की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ज़ीरो से शुरू होकर वो 360 डिग्री तक क्या करता है, कंप्लीट होता है। अगर मैं फेज़ कंट्रोल की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की कि हम फेज़ को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 180 डिग्री तक इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो से ये स्टार्ट होगा और 180 डिग्री तक जब ये क्या करेगा, इसकी वर्किंग होगी, तो हमारे पास यहाँ पर ये SCR क्या करेगा, 180 डिग्री तक क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये कंडक्शन ख़त्म कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड द फेज़ कंट्रोल ऑफ रेक्टिफायर। आप इसको मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको पता है इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल की इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर मोटर्स का काम बेशुमार है। मोटर्स के बगैर हम लोग जो से हैं वो, इसके बगैर हम इलेक्ट्रिकल से बाहर नहीं निकल सकते। उसके अंदर मोटर भी हो उसके अंदर यूनिवर्सल मोटर भी हो सकती है, उसके अंदर कोई और मोटर भी हो सकती है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर उसने इसी चीज़ को, मैंने इस चीज़ को, इसके जो डायग्राम है इसके अंदर मैंने इसको वाज़िया करके बताया है कि देखें ये हमारे पास जो फेज़ है वो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है और 180 डिग्री तक क्या होता है, हमें पता है कि हमारा जो साइकिल है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, वो कंप्लीट होता है। इसके बाद क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होता है। बट SCR की मदद से क्या हमने किया है कि हमने सिर्फ 180 डिग्री क्या किया, कंडक्शन की है। मतलब कि इसके बाद जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर SCR क्या करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। अब मेरी बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि बखूबी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यही चीज़ आपके सामने एलेबरेट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे पास SCR है वो क्या कर रहा है, 180 डिग्री कंडक्शन कर रहा है। उसके बाद अगर हम मज़ीद इसमें देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि SCR क्या करें, 90 डिग्री से क्या हो, स्टार्ट हो, और उसके बाद क्या हो, 180 डिग्री तक क्या हो, ये कंडक्ट करता रहे, तो हम इसकी मदद से इस चीज़ को भी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। मतलब हम इसको बोलेंगे कि 90 डिग्री क्या है, कंडक्शन है। SCR जैसे ही इसको इनपुट वेव फॉर्म मिलेगी, तो जैसे ही 0 से स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, मोटर को ऑन नहीं करवाएगा। मैं मतलब इस चीज़ को बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लोड के ऊपर ये जो हमारा RL है, यहाँ पर भी आप देख रहे थे RL है। RL का मतलब क्या होता है, लोड है। अब लोड बेटा कुछ भी हो सकता है, वो कोई बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, कोई मोटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ लोड, हम उसको लोड का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आएगा, वो क्या करेगा, ये लोड क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ना इससे पहले करेगा और ना ही इसके बाद में करेगा। दैट इज कॉल्ड द फेज कंट्रोल ऑफ SCR। कि आप SCR को किसी भी एंगल से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप उसको 0 से लेकर 75 एंगल तक कंट्रोल करना चाहें,
तो वो वहाँ तक उसको कंट्रोल करेगा। चाहे आप क्या करें 90 से लेकर इसको यहाँ तक 180 तक कंट्रोल करना चाहें तब भी वो उसको कंट्रोल करेगा। बट मतलब हमारी मर्जी है, हम उसको किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, फेज़ के किसी भी एंगल पर क्या कर सकते हैं, SCR की मदद से उसको कंट्रोल करवा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फेज़ कंट्रोल ऑफ SCR। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है, उसका नाम है डाइक। डाइक स्टैंड फॉर अ डायोड फॉर AC करंट। मतलब ये दो हमारे पास क्या हैं, डायोड हैं जो कि क्या है पैरेलल में लगे हुए हैं, अपोजिट पोलैरिटी के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, या हम इसको क्या कहते हैं कि डबल डायोड भी कहते हैं, इसको बाईलैटरल स्विच भी कहते हैं। बेसिकली जो डाइक है उसकी कंस्ट्रक्शन जोन सी है वो SCR के साथ क्या है, मिलती जुलती है। आपने SCR को जब पढ़ा है तो आपने देखा कि SCR भी क्या है, एक स्विच है, मगर ये एक ऐसा स्विच है जिसको हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि SCR जो फैमिली है ना, इसको हमने नाम दिया था लैचिंग फैमिली का। आप लोग इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि लैचिंग फैमिली क्या है। लैचिंग फैमिली के अंदर ये डिवाइसेस हैं जिनकी मैंने लास्ट टाइम भी आपको क्लास के अंदर बताया था कि ये जो लैचिंग फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसको क्या किया जाता है, सर्किट में अगर एक दफ़ा टर्न ऑन कर दिया जाता है तो ये टर्न ऑफ नहीं होती अनलेस अनटिल हम इसको किसी बैरूनी ज़राए से या किसी और सर्किट की मदद से क्या करवाएं, ऑफ़ करवाएं, तब ये क्या होगी, ऑफ़ हो जाएगी। नहीं तो ये क्या करेंगी, सर्किट में कंडक्शन करती रहेंगी। सो जो डाइक है ये आप समझ लें कि लैचिंग फैमिली की दूसरी डिवाइस है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था SCR को, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को। तो आपने देखा था कि SCR क्या है कि वो गेट कंट्रोलिंग डिवाइस है। आपने देखा होगा कि SCR के दो टर्मिनल थे, एनोड था, कैथोड था। वहाँ पर आपने उसकी लेयर्स भी देखी होंगी कि वो 4 लेयर वाली क्या है, 4 लेयर डिवाइस है, बट वो कंडक्ट नहीं थी करती। अगर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉरवर्ड सप्लाई के साथ भी जोड़ते हैं, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव उसको रिवर्स सप्लाई से भी जोड़ते थे, तो SCR क्या करता था, कंडक्ट नहीं करता। तो क्या किया जाता था कि उसके गेट के ऊपर एक ट्रिगर पल्स दी जाती थी। जैसे ही हम उसके गेट के ऊपर एक ट्रिगर पल्स देते थे तो SCR क्या करता था, कंडक्ट करता था। ठीक है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया था कि SCR क्या है, कि गेट कंट्रोल डिवाइस है। अगर मैं इसकी बात करूं डाइक भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भी लैचिंग फैमिली से इसका ताल्लुक है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके अंदर क्या है, PNP लेयर स्ट्रक्चर है और उसके अंदर क्या है, NPN लेयर स्ट्रक्चर है। अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, 4 लेयर स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 4 लेयर स्ट्रक्चर बनने से अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें तो डाइक के अंदर क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाइक क्या है, कि डायोड फॉर AC करंट, डाई फॉर डायोड एंड A फॉर अल्टरनेटिंग करंट, कि ऐसा डायोड है जो कि क्या करता है कि AC करंट के ऊपर क्या करता है, वर्किंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी ना कैथोड नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर दोनों ही साइडों पर क्या है, एनोड है। ये A1 है, ये A2 है। ठीक है, ये A1 है, A2 है। इसका मकसद क्या है कि दोनों ही साइड पे एनोड है, यहाँ पर कैथोड नहीं है। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इसका सिंबल है। अब यहाँ पर अगर आपको मज़ीद इसको वाजिया करके समझ आएगी कि देखेंगे दोनों ही डायोड हैं और दोनों क्या हैं कि रिवर्स पोलैरिटी के अंदर जुड़े हुए हैं। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी में जुड़े होने की वजह से ये क्या करते हैं, दोनों ही कंडक्ट करते हैं। चाहे फॉरवर्ड बाइस इसको दी जाए या चाहे क्या किया जाए, इसको रिवर्स बाइस दिया जाए, ये दोनों ही क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन की मज़ीद बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक 5 लेयर डिवाइस बन जाती है। 5 लेयर इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो N1 भी इसमें शामिल हो जाता है, P1 है, N2 है, P2 है और इसके अंदर N3 है। अब इसके अंदर अगर हम इसके ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर इसको मज़ीद अगर एलेबोरेट करें, मज़ीद अगर इसको वाजिया करें तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही चूँकि क्या है, एनोड है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों को एक दफ़ा, एक एनोड है उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ जोड़ते हैं और दूसरी दफ़ा क्या करते हैं कि जो दूसरा होता है उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी के साथ जोड़ते हैं। एक दफ़ा A1 है, इसको पॉजिटिव पोलैरिटी से जोड़ा तो हमारे पास जो करंट गुजरेगी उसका जो रास्ता है वो बेसिकली ये शो कर रहा है एरो। और अगर मैं क्या करूँगा, A2 को पॉजिटिव कर दूंगा A1 की निस्बत से, तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, इस सीमत में आएगी। असल में दोनों ही सूरतों में क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। अब देखें अगर ये फॉरवर्ड वाइस हो जाता है, इसकी आप देखेंगे इसके भी 3 जंक्शन बनते हैं, J1, J2,
एंड J3। इसमें J1 और J3 क्या हो जाते हैं, फॉरवर्ड बाइस हो जाते हैं, J2 क्या करता है, रिवर्स बाइस रहता है। अब इसीलिए मैंने आपको पहले ये इस चीज़ के बारे में बताया कि SCR का अगर आपने देखा हो तो सेम ऑपरेशन SCR का ऐसे ही था, जहाँ पर दो जंक्शन क्या हो जाते थे, फॉरवर्ड बाइस हो जाते थे, बट एक जंक्शन क्या होता था, स्टिल रिवर्स बाइस रहता था। तो वहाँ पर क्या था कि उसका तो गेट टर्मिनल था, तो हम गेट के ऊपर क्या करते थे, उसको जब पल्स देते थे, ट्रिगर पल्स देते थे, क्लॉक पल्स देते थे, तो वो क्या करता था, वो ट्रिगर करके उसको भी फॉरवर्ड बाइस करवा देता था। अब यहाँ पर गेट टर्मिनल नहीं है, यहाँ पर क्या होना है, फिर इस चीज़ को जब तक हम लोग फॉरवर्ड बाइस नहीं कर पाएंगे तो जो करंट क्या होगी, उसका रास्ता, उसका जो वे है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या किया जाएगा कि यहाँ पर पोलैरिटी में इजाफा किया जाएगा। अब आप पोलैरिटी से आगाह होंगे कि हम क्या करेंगे कि इसके साथ जो वेरिएबल है, सप्लाई है, उसमें से वोल्टेज में इजाफा करेंगे। एक ऐसा इसके अंदर से पॉइंट आएगा कि जब क्या होगा, जो हमारे पास ये जो J2 है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और जैसे ही जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन होगा तो करंट क्या करेगी, पूरे सर्किट में क्या करेगी, फ्लो करना शुरू कर दी। सेम ऑपरेशन यहाँ पर उसके पास दूसरी लेयर के लिए, देखें एक इसकी लेयर है वो इससे शो करवाया, एक जैसे पैरेलल में लगा हुआ है उसकी लेयर है उसको इससे शो करवाया। मेरी बात को आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। तो देखें यहाँ पर क्या होगा कि हमने पहले दफ़ा क्या किया, A1 को पॉजिटिव रखा है, A2 को नेगेटिव रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पास A2 है इसको पॉजिटिव रख रहे हैं और A2 को A1 को क्या कर रहे हैं, नेगेटिव रख रहे हैं। अब इस सूरत में भी क्या होगा, सेम इसी कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर भी जो सा है वो बात आएगी। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, जंक्शन J1 है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, J3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा, J2 स्टिल क्या होगा, यहाँ पर भी रिवर्स बाइस रहेगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि J2 यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या किया जाएगा, पोलैरिटी में मज़ीद इजाफा किया जाएगा कि वो उसके थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसकी हम लोग अक्सर बात भी करते थे, जिसको हमने पढ़ा भी था वहाँ पर जब आपने डायोड के चैप्टर में इसको पढ़ा था कि डायोड के थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वोल्ट के ऊपर अगर आप उसको वोल्ट देंगे तो वो क्या करेगा, अपने रिवर्स से रीजन से फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो जैसे ही वो अपने फॉरवर्ड कंडक्शन रीजन की तरफ मूव करेगा तो ये जो जंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और करंट का फ्लो क्या होगा, एनोड 2 से एनोड 1 की तरफ क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद इसको मज़ीद समझने के लिए इसकी जो वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसमें अगर देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये करंट को शो कर रहा है, और ये जो हमारे पास है ये क्या कर रहा है, वोल्टेज को शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसका ब्लॉकिंग स्टेट है। ठीक है, और यहाँ पर अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो कंडक्शन स्टेट फॉर अ पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये जो यहाँ पर हमारे पास है ये स्टेट शो करती है कि ये इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या कर रहा है, जो हमारे पास डाइक है वो क्या कर रहा है, वो ऑन हो रहा है। और अगर हम बात करें इसके नेगेटिव हाफ साइकिल की तो नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा, कंडक्शन स्टेट फॉर अ नेगेटिव हाफ साइकिल, मतलब जो डाइक है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है, और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। हमने ये बात जो पढ़ी थी SCR में वो ऐसी नहीं थी। अगर आपने देखा हो तो SCR में क्या था कि SCR सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या करता है, कंडक्ट करता है। जैसे ही उसमें से नेगेटिव हाफ साइकिल पास होता है तो वो नेचुरल कम्यूटेशन के ऊपर क्या करता है, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये मैंने बात वहाँ पर भी आपको बड़ा तफसीली समझाई थी क्लास के अंदर कि बेटा ये हमारे पास पेपर के अंदर भी बड़ा एक अहम क्वेश्चन आता है जिसके अंदर पूछा जाता है कि जो हमारे पास SCR है उसको टर्न ऑन करवाने के और टर्न ऑफ करवाने के क्या मेथड है। तो वहाँ पर मैंने इस चीज़ के बारे में आपको बताया था कि देखें जो SCR है वो क्या है, वो लैचिंग डिवाइस है। अब लैचिंग डिवाइस को एक दफ़ा आपने टर्न ऑन कर दिया सर्किट में तो वो क्या होगा, वो टर्न ऑन ही रहेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको टर्न ऑफ करवाने के लिए उसके रास्ते में कोई मुज़ाहमत या उसको कोई अल्टरनेट वे या रास्ता फ्राहम करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाए, टर्न ऑफ हो जाए। मगर ये देखें ये उसके मुकाबले में क्या है कि दोनों ही सूरतों में पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी कंडक्ट कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। ये क्या है, इसकी SCR से आप समझ लें कि एक पॉइंट उसमें इजाफा हो गया कि ये दोनों ही जो हाफ साइकिल हैं उसमें क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन में भी आपने गौर किया हो तो यहाँ पर भी ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि ये जो डाइक है वो क्या है, बाईलैटरल स्विच है। बाईलैटरल का मतलब आप समझते हैं ना, बाई का मतलब होता है दो,
कि ऐसा स्विच जो दोनों सूरतों में क्या कर रहा है, कंडक्शन कर रहा है। ये नहीं है कि वो नेगेटिव जो साइकिल जब उसमें आएगा तो वो क्या करेगा, ऑफ हो जाएगा, बल्कि वो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी क्या करेगा, कंडक्शन करता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए SCR के मुकाबले में इसके अंदर आप समझेंगे कि ये उसको क्या कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है। SCR में क्या होगा कि जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो SCR क्या करेगा, नेचुरल कम्यूटेशन के ऊपर बंद हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बात साथ में समझाई थी कि SCR के अंदर से अगर हम DC सप्लाई के साथ जोड़ रहे हैं तो वो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको टर्न ऑफ करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सर्किट इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरी बात को मैं उम्मीद करता हूं कि बखूबी समझ रहे होंगे जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि दोनों डिवाइसेस के अंदर ये क्या है, बुनियादी फ़र्क है कि SCR अगर DC सप्लाई के साथ जोड़ा जाए तो वो टर्न ऑफ नहीं होगा। उसको टर्न ऑफ करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके साथ कोई एक्सटर्नल सर्किट का इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर SCR क्या है, AC सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपने नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो डिवाइस है ये क्या है, वो उससे इस तरीके से मुख्तलिफ है डाइक, कि वो एक बाईलैटरल स्विच है, वो यूनिलैटरल स्विच था। आप ये कह सकते हैं कि SCR क्या है, एक यूनिलैटरल स्विच है, बट डाइक क्या है, एक बाईलैटरल स्विच है, कि ये दोनों सूरतों में क्या कर रहा है, वर्किंग कर रहा है। जैसे ही इसमें से पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तो ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, और जैसे ही इसमें से नेगेटिव हाफ साइकिल गुजरेगा तब भी ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अब देखिए यहां पर इसकी क्या है, ये वाली जगह इसकी होल्डिंग करंट है, इसको IH से हम क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। ये चीज़ भी हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के अंदर, क्लास के अंदर। होल्डिंग करंट क्या होती है, ये वो करंट होती है जिसके ऊपर डायोड क्या करता है, होल्ड रहता है, अपने अंदर से करंट गुजारता रहता है। जैसे ही होल्डिंग करंट से करंट ज्यादा होती है तो वो क्या करता है, अपने कंडक्शन रीजन के अंदर चला जाता है। मेरी बात आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर आप अपनी बुक को साथ में लेकर और जो मैं बता रहा हूं आपको, उस दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो डाइक बेसिकली बेटा क्या है कि ये ऐसा स्विच है जो क्या कर रहा है कि बाईलैटरल स्विच के तौर पर दोनों ही सूरतों में क्या कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर भी और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर भी काम कर रहा है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जाहिर बात है ये भी एक स्विच है, तो ये लाइट डिमर सर्किट के अंदर इस्तेमाल होता है। यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। स्पीड कंट्रोल के बारे में तो हमने अभी भी बात किया है, देख आपके सामने जो उनसा फेज कंट्रोल बाय SCR, तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को मैंने आपको बताया है कि देखें SCR भी क्या है, बेसिकली एक स्विच है, और हमारे पास जो डाइक है ये भी एक स्विच है। अब इसको आप लोग स्विचिंग के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल है, तो जाहिर बात है आप स्पीड कंट्रोल के अंदर भी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। जहाँ पर आपने उसकी स्पीड कंट्रोल करनी हो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डाइक को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो चैप्टर नंबर 6 है उसके ये टॉपिक थे। इसके बाद हम उसके अंदर बात करेंगे जो इसका लास्ट टॉपिक है, ट्राइक के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो चीज़ें आपको आज समझाई गई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। और उसके साथ साथ मैंने एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताई है, वो ये है कि हमारा जो ग्रुप है क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का, CTTC स्मार्ट लर्निंग के नाम से, इसको आप फॉलो करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पास जो छुट्टियां हैं उसमें इजाफा नहीं होगा। अगर छुट्टियों में इजाफा होता है तो बेटा डेली आपको लेक्चर जोन से हैं इस चैनल के ऊपर क्या होंगे, डेली अपलोड होंगे। तो आप इस चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और डेली हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनको वॉच करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। थैंक यू।